मधुर नगरी नाम के एक गांव में पुलाव नाम का एक मछली बेचने वाला रहता है। पुलाव अपना काम पूरी ईमानदारी से करके शाम को चुपचाप घर लौट जाने वाला एक सीधा साधा व्यक्ति है। पुलाव, मुझे 2 किलो मछली चाहिए, बढ़िया वाली देख कर दो। आज तुम्हारी भाभी जी का जन्मदिन है। ये बहुत अच्छी बात है। जन्मदिन की ढेर सारी बढ़िया देना भाभी जी को। ये आखिरी और सबसे बढ़िया वाली मछली है, मेरी तरफ से ले जाओ सुरेश भाई। ऐसे कहते हुए कोई 2 अच्छे शब्द कहते ही उन्हें मुफ्त में मछली उठाकर दे देता है पुलाव। इस बात से हमेशा उसकी पत्नी नाराज रहती है। आपको मैं कितनी बार समझाऊं कि आप मछली तालाब से पकड़कर लाकर नहीं बेचते हो, दूसरे व्यापारी से खरीदकर बेचते हो। यूं मुफ्त में मछलियां देते रहोगे तो बेचने पर होने वाली कमाई तो दूर, उल्टा जेब के पैसे नुकसान में जा रहे हैं। ऐसे कहते हुए पुलाव की पत्नी गौरी काफी दुखी होती है। इसलिए पुलाव भी उदास होकर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे कहने लगता है। मैं तो हमेशा औरों की खुशी में ही खुश रहता हूँ, फिर भी पता नहीं मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती है। तभी उसकी बातों से प्रभावित होकर वहां पर एक जादूगर आता है और पुलाव से ऐसे कहता है। मुझे तुम्हारी बातें बहुत ही साफ शब्दों में सुनाई दे रही थी। तुम भले इंसान लगते हो जिसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम्हें बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे कहते हुए जादूगर पुलाव को एक मछली देता है और बदले में उसे सिर्फ लालच ना करने को कहता है। वो मछली हर रोज सुबह एक कीमती मोती देकर पुलाव को उसी में खुश रहना होगा कहता है। यही बात पुलाव अपनी पत्नी से भी कहता है। ठीक है कहकर दोनों पति पत्नी हर रोज मिलने वाले एक मोती से ही खुश रहते हैं और बहती हवा की तरह उनकी जिंदगी भी बदल रही थी। लेकिन पुलाव की पत्नी गौरी के पास पुलाव की जितना सब्र नहीं था, इसलिए ऐसे कब तक एक एक मोती के लिए इंतजार करते रहेंगे। एक ही बार में मछली काटकर सारे मोती निकाल लूंगी। ऐसे कहते हुए गौरी उस मछली को काट देती है, लेकिन उसमें से मांस के अलावा कुछ भी नहीं निकलता है। गौरी जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। तब पुलाव, उस जादूगरनी ने मुझसे और मैं तुमसे साफ शब्दों में कहा था कि लालच नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, अब जो है उसी में खुश रहते हैं। देख लिया ना लालच का नतीजा। ऐसे गौरी को भी समझ में आता है कि पुलाव की तरह सब्र से काम लेने पर सब कुछ अच्छा होता है। वस्तुपुर नाम के एक सुंदर से गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। गांव में सब यही समझते थे कि बिरजू से होशियार और समझदार पूरे गांव में कोई नहीं है। इसलिए उन्हें जो भी समस्या आती है वो सब पहले बिरजू के पास ही जाते हैं। बिरजू बेटा, मैंने तुम्हें कल एक मोबाइल दिया था, काम नहीं कर रहा है कहकर तुम्हें कहा था कि मिनटों में ठीक कर दोगे। क्या वो मोबाइल ठीक हो गया है? मोबाइल तो ठीक हो गया है चाचा जी, लेकिन वो घर पर रखा हुआ है। मैं आज शाम खुद ही आकर
आपको वो मोबाइल लौटा दूंगा। ऐसे कहकर बिरजू वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसे मोबाइल के बारे में इतना भी नहीं पता है जितना कि रामू काका को पता है। हेलो, हाँ फोन ठीक हो गया है ना? ठीक हो गया हो तो जल्दी से भेज दो, वरना रामू मेरा सर खा जाएगा। ऐसे बिरजू को कोई काम ना आने पर भी गांव में सबके सामने हीरो बनने के लिए हर काम में आगे जाता है। ऐसे ही एक दिन गांव में कहीं से एक बहुत बड़ी मुर्गी आ जाती है और गांव में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। लोग उसे देखकर डर जाते हैं और अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। तभी उन्हें बिरजू का ख्याल आता है। ऐसे समय में हमारे बिरजू जैसा बहादुर और कौन हो सकता है? जल्दी से जाकर ये बात बिरजू को बतानी होगी, वही इस विशाल मुर्गी से बचा सकता है हमें। ऐसे कहते हुए रामू सीधे भागकर बिरजू के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो सुनकर बिरजू को रामू की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे कहता है। बस इतनी सी बात है, आप निश्चिंत रहिए रामू काका, मैं सब संभाल लूंगा। पता नहीं मेरे बिना इस गांव का क्या होता है। हाँ बेटा, तुम सच ही कह रहे हो। अगर तुम्हें जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो मुर्गी सारे गांव में तबाही मचा देगी। ठीक है कहकर बिरजू गांव में जाकर उस मुर्गी को देखता है और मुर्गी को देखते ही वहां से डरकर भाग जाता है। बाप रे, ये क्या बाला है? अब मैं क्या करूं? कुछ किया तो मर जाऊंगा, और अगर कुछ ना किया तो हीरो वाला टाइटल हाथ से निकल जाएगा। आखिर में हीरो वाला टाइटल किसे चाहिए? मुझे तो अपनी जान प्यारी है कहकर बिरजू गांव वालों को सच बताने के लिए जाता है। तब वहां का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। बाद में बिरजू को रामू काका की मदद से पता चलता है कि उन्होंने बिरजू की मदद के बिना ही उस मुर्गे को मार गिराया था, लेकिन अब बिरजू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए मुझे कोई हीरो नहीं बनना है। अब आप सब अपने काम खुद कीजिए और मुझे मेरा काम खुद करने दीजिए। चलता हूँ।